नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज अपन कन्या राशि के राशिफल 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें खास बात बतानी ये है कि देखिए, अगर आपका जन्म 22 अगस्त से 23 सितंबर के बीच अगर आपकी जन्म हुई है तो आप कन्या राशि के हैं, या फिर आपके नाम का जो पहला अक्षर आता है वो प पा पी पे उ इस तरह के अक्षर हैं, या ढ ख ये सारे अक्षर हैं, तो भी आप कन्या राशि के हैं। अन्यथा अगर आपकी जन्म कुंडली में, अगर मान लीजिए ये आपकी जन्म कुंडली हो 1 मिनट के लिए और इस जन्म कुंडली में 6 यहां लिखा है तो आपका कन्या लग्न है, तो भी आप इस राशिफल को, ये राशिफल 2024 कन्या राशि की जो है, इसको आप देख सकते हैं, ये आपसे मैच करेगी। अन्यथा ये 6 कहीं भी लिखा हो आपके जन्म कुंडली में और उस जगह पे साथ में चंद्रमा बैठे हो, जैसे ये चंद्रमा अभी देखें, ये यहाँ पे 5 के साथ रखे हैं, तो ये सिंह राशि हो गया। आप समझे, यही मैं बताना चाह रहा था कि अगर कहीं भी चंद्रमा जहां होंगे और वहां पे जो नंबर होगा लिखा हुआ, वो नंबर अगर 6 है और चंद्रमा वहां है तो वो कन्या राशि हो गई। इन सारे से अगर आप कहीं भी मैच कर रहे हैं तो आपकी कन्या राशि है। तभी आप इस भविष्य कथन को सुने जो 2024 के लिए मैं बता रहा हूं, तभी ये आपको 100% मैच करेगी। अन्यथा आपको लगेगा कि नहीं, इन्होंने तो बताया, वो मेरे लिए मैच ही नहीं किया। अभी क्या होता है कि इस तरह की कई दफा जो फोरकास्ट है, जो प्रेडिक्शन 2024 है कन्या राशि के लिए, तभी मैच करेगा जब ये इन्हीं ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो आप इसको पहले चेक करें, अगर ये है तभी देखें, अदरवाइज इस राशिफल को देखने का आपके लिए बहुत फायदा नहीं है। तो आप अपने किसी जान पहचान या रिलेटिव के लिए देख सकते हैं इसको, आपके स्पाउस हो, आपकी हस्बैंड वाइफ किसी का भी हो, तो आप इस राशिफल को देख करके उनको बता सकते हैं। देखिए, जब अपन राशिफल 2024 या पूरे साल की राशि निकालते हैं ना, कि इस राशि का भविष्य क्या होगा, इस राशि का राशिफल 2024 में क्या होना है, तो विर्गो कि जो राशिफल है 2024 के लिए, उसमें क्या क्या रखा है, जब इस चीज को देखना हो तो आपको मूलतया 3 ग्रहों को देखना होता है। तो पहले ग्रह जो हैं उसमें वो जुपिटर होते हैं, उनको देखना होता है। दूसरे ग्रह सैटर्न होते हैं, उनकी स्थिति देखनी होती है। और तीसरे ग्रह राहु होते हैं, इनकी स्थिति देखनी होती है। इन 3 से आप पूरे साल के उनके होने वाले घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं और उसके बेसिस पे उनके भविष्य को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो वो भविष्य कथन सही उतरेगा। अब ये जो राशि फल है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि 1 by 1 हम इन सारे ग्रहों की स्थिति को देखें कि ये सारे ग्रह कहां बैठे हैं। और एक इससे भी हटके जो एक ओवरऑल राशिफल की बात होती है ना, वो उस दिन, साल के पहले दिन, जैसे आपके जन्म के समय में सारे ग्रह कहां थे, उसी हिसाब से आपकी पूरी जिंदगी डिफाइन हो जाती है, उसको आपकी कुंडली बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से जो साल का पहला दिन जो ग्रह जहां थे उस राशि में या उस लग्न के समय में, तो उससे पूरे साल की जो फलाफल है वो डिफाइन हो जाती है। तो अभी देखें कि अभी कन्या राशि 2024 के राशिफल की अगर बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये देख करके कि आपके जो, देखिए, कन्या राशि की अगर बात करें तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपके राशि के राशिश कौन है, पंचमेश कौन है और भाग्येश कौन है। ये 3 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये ठीक है कि मैंने कहा कि बृहस्पति, शनि और राहु ये इंपॉर्टेंट हैं, ये तो पूरे साल के लिए हैं, लेकिन आपकी कुंडली के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, आपके भाग्य विधाता कौन है। तो ये 3 ग्रह जो हैं वो कौन कौन 3 ग्रह हैं, तो अभी देखिए, जो आपके लग्नेश हैं वो बुध हैं, तो बुध आपके भाग्य विधाता हो गए, वो आपके शरीर स्वास्थ्य सबके लिए जिम्मेवार हैं। तो उनसे आप आपकी हेल्थ को देख के अभी आपकी पूरी साल की स्थिति बता देंगे। उसके बाद जो दूसरे ग्रह आपके लिए हैं भाग्य विधाता, उसमें शनि है जो पंचमेश हैं, खष्टेश हैं। तो ये पंचम और खष्टम होने से वो क्या बता रहे हैं उनसे पता चल जाएगा, जो मैंने पहले ही बोल दिया। और भाग्य भाव के जो त्रिकोण के मालिक हैं वो कौन है, तो भाग्य के त्रिकोण के मालिक जो हैं वो शुक्र हैं। तो इस तरीके से आपके लिए बुध, शनि और शुक्र, ये 3 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
और पूरे साल के लिए शनि, बृहस्पति और राहु, ये 3 ग्रह हैं। तो अभी देखें वन बाय वन कि कौन से ग्रह कहां हैं और उनका क्या पूरे वर्ष में उनकी गतिविधियां कैसी हैं और उससे आप कैसे इफेक्टेड हैं। तो आइए मैं बताता हूं अब कि देखिए, ये आपका लग्न है, ये आपकी राशि है, दोनों ही हम यहां इसे मान के चलते हैं, कन्या है ये। तो कन्या से जब साल के पहले दिन को देखते हैं कन्या की स्थिति, तो यहां पे ये दिखाई पड़ता है कि आपके लग्न में, देखिए ये कन्या है और ये आपके लग्न में केतु बैठे हैं और आपके लग्नेश कन्या राशि में या कन्या लग्न में आकर के वो उच्च के हो जाते हैं। तो जब वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं तो उनकी प्रभाव, उनकी क्षमता बहुत हाई हो जाती है। आपके पूरे शरीर की क्षमता, आपके सोचने विचारने की शक्ति बहुत हाई हो जाती है और ऐसे लोग सामान्यतया कैलकुलेशन से रिलेटेड चीजों में जाते हैं या मीडिया से रिलेटेड चीजों में जाते हैं। बहुधा ऐसे लोग सीए बनते हुए देखे गए हैं जी, या कंपनीज के सीएफओज होते हैं जनरली, या फिर कैलकुलेशंस में मुनीम जी होते हैं। अकाउंट्स के रोल में बहुत सारे कंपनियों में मिलते हैं ऐसे लोग, कैलकुलेशंस के मास्टर होते हैं। ये खास बातें हैं, लेकिन उन सब से पहले समझें कि देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है, ठीक है ना, तो जो कन्या राशि का जो बिहेवियर है वो आपके ऊपर 100% एप्लीकेबल है। और वो बिहेवियर्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहली चीज होती है कि आप थोड़े से शाई होते हैं, बहुत आसानी से खुलते नहीं हैं, मन में आपके कुछ और छिपी होती है, बाहर में कुछ और छिपी होती है, तो व्यक्त कुछ और करते रहते हैं, मन में कुछ और रहती है। आप पूरे इस धरती पे सबसे स्मार्ट लोगों में, सबसे होशियार लोगों में, सबसे अच्छे व्यक्तित्व वालों में, अच्छी पर्सनालिटी वालों में से एक होते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी खासियत है। लेकिन आप बिना बोले रह नहीं सकते, तो अगर 4 बातें कहीं हो रही हो तो आप बीच में पक्का टपकेंगे। तो इसमें थोड़ी सी केयर करने की जरूरत रहती है आपको। इसको बड़बोला बोल सकते हैं, किसी भी समय में आप पटाख से बोल दें। हाँ, झिझक रहती है, लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले या ना भी मिले, और क्योंकि आप जब बोलते हैं तो इतनी कैलकुलेटिव और इतना क्लियर पॉइंट्स रखते हैं अपने कि लोग आपके बात पे बड़ी सहमत होते हैं कि हाँ, बात तो बस सही बात, पते की बात करी है आपने। आपकी बोलने की क्षमता बहुत अच्छी है, बहुत ही अदम्य है, बहुत ही उन्नत है। ये सब चीजें आपकी क्वालिटी हैं, यही आपको नीचे से लेकर के ऊपर तक लेके जाने के लिए कैपेबल है। यही चीजें हैं जो आपकी ड्राइवर्स हैं। अब देखें कि अगर ठीक है, ये तो एक बात हुई जो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है या आपके व्यक्तित्व के अंदर है, बाय डिफॉल्ट है, ये आपको कोई सिखाएगा नहीं, ये आपको खुद ब खुद आता है। लेकिन अभी आते हैं वन बाय वन। अगर इस साल 2024 के राशिफल कन्या राशि के देखें तो, या अगर आप इसको बोलें कि ये डेली का राशिफल अगर बोलें इसको, या कन्या राशि प्रतिदिन राशिफल, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो अगर उस तरीके से बोलें तो देखिए कि शुरुआत अगर अपन यहां से करते हैं तो आपके लग्न में केतु बैठे हैं और केतु के लिए ये हाउस ना उच्च का माना जाता है समाओ, ठीक है ना। तो यहां पे केतु बहुत अच्छा प्रभाव रखते हैं। लेकिन अब देखें कि क्या है कि केतु जो होते हैं ना वो धड़ है, नीचे के पोर्शन है, राहु जो है वो ऊपर के पोर्शन है। तो केतु जो होता है वो दिल ज्यादा होते हैं, दिमाग कम होते हैं, ऐसा मानते हैं। अगर वो यहां पे उच्च होकर के आपके दिमाग पे आके बैठे हैं तो आपके अंदर में दोहरी कैपेसिटी डेवलप हो रही है, यानी आपका दिमाग भी है, दिल भी है, वो इकट्ठा एक ब्रेन के अंदर होता है, तो पावर बहुत बढ़ जाती है। एक चीज। दूसरा कि इस भाव की, इस लग्न, ये जो पहला भाव है, पहला भाव किस चीज का है? आपकी सोच विचार क्षमता, आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, दोनों चीजें, सारी चीजों का है। इन सारी चीजों में, बोलचाल की, इन सब चीजों में आपकी जो कैपेसिटी है वो बहुत हाई कर देता है, क्योंकि केतु और राहु जिस भी घर में होते हैं उस घर की क्षमता को 4 गुना बढ़ा देते हैं समाओ। तो
ये यहां पे आपके लग्न की क्षमता को बढ़ा देंगे। तो ऐसे लोग जो अभी तक एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, वो अगर वॉच करें तो पिछले 30 अक्टूबर के बाद से व्यायाम, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज इन सब में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हो जाएंगे, नहीं हुए हैं तो ये आपके जिंदगी को और अच्छा बनाएगा, आपकी हेल्थ को, आपके मसल पावर को इंप्रूव करेगा। ये तो एक बात हो गई। आपके ब्रेन की एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करवाएगा, उससे भी क्षमताएं काफी बढ़ जाएंगी। इसके बाद देखें तो जब आप यहां से अब बाकी ग्रहों की हालत को देखेंगे तो जब आपके लग्न में, ये तो हुआ यहां लग्न की बात, एट द सेम टाइम राहु यहां बैठे हैं ठीक उल्टे हाउस, सप्तम हाउस में, तो आपकी जो वाइफ की बुद्धि है या हस्बैंड की, स्पाउस बोल रहे हैं इकट्ठे, तो जो स्पाउस की बुद्धि है वो बड़ी पैनी चल रही है आजकल, बहुत तेज चल रही है। तो थोड़ा सा उससे सावधान भी रहना है और थोड़ा सा समझाना भी है, दोनों चीजें हैं। लेकिन उनकी आउटपुट भी अच्छी हो जाएगी, उनकी सोच भी अच्छी हो रही है, शार्प हो रही है। क्यों? क्योंकि वो खराब नहीं करेंगे आपके लग्न वालों के लिए, क्योंकि वो उनके मित्र हैं राहु। ठीक है ना। इसके बाद देखें तो अगर इन्हीं चीजों को इकट्ठा देखते हैं अभी, तो अब मैंने बताया था कि इस साल के अगर राशिफल को देखें तो पहले जिनको देखा जाए वो गुरु हैं। तो गुरु कहां है? वो गुरु जो हैं वो आपके अष्टम भाव में आके बैठे हैं पिछले मई से। तो गुरु अभी जो हैं वो यहां बैठे हैं, ये देखिए इस जगह पे गुरु को हमने बिठा रखा हुआ है। ये आपका अष्टम हाउस है, 1 लिखा है यहां, लेकिन ये यहां से काउंट करेंगे तो ऐसे काउंट करने पे ये अष्टम आएगा। अब अष्टम हाउस जो होता है ना उसको शुभ नहीं मानते और गुरु उसमें पीड़ित होते हैं संभव। तो ये जो है ना ये विदेश भाव है, दुख का भाव है, कष्ट का भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं इसको, रीइंकारनेशन बोल सकते हैं इसको, पुनर्जन्म का भाव है, मृत्यु का भाव है। इन सारे चीजों को ये अष्टम प्रतिनिधित्व करता है। इसकी एट द सेम टाइम गड़े हुए धन का हाउस है, ससुराल से मिली हुई संपत्ति का हाउस है। तो इन सब में अगर गुरु यहां बैठे हुए हैं तो समझ लें कि इन सारी चीजों में से कुछ चीजों को अच्छा करेंगे, कुछ चीजों को खराब करेंगे, क्योंकि वो खुद बेचारे परेशान हैं। तो पिछले मई से अगर आप विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब इच्छा है, चीजें बन भी रही हैं लेकिन फंस भी रही हैं, सक्सेस नहीं मिल रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि सक्सेस नहीं मिल रहा है, एक्चुअली उसमें उत्तरोत्तर सुधार होती जा रही है। और अभी आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में 1 मई के बाद जी आप जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, इस बात की गारंटी है। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम अब स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 1 मई ऑनवर्ड्स, विदेश जाने के मामले में। जितनी संपत्ति फंसी पड़ी हुई थी वो तो आपको खैर अभी मिल रही है क्योंकि उसकी क्लियरेंस हो रही है। आपको लग रहा है कि आप परेशान हैं या आप फंसे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली उसकी क्लियरेंस हो रही है विद टाइम। उस सूक्ष्म दृष्टि से अगर आप उसको गौर करके देखें तो वो उसमें सुधार हो रहा है, डे बाय डे सुधार हो रहा है। ठीक है ना। तो ये तो एक बात हो गई। अभी इसके बाद जब गुरु 1 मई से यहां आ जाएंगे तो एक्चुअली आपके भाग्य भाव पे आ जाएंगे और भाग्य का ताला सीधा खुलेगा पॉप करके। ठीक है। और जैसे ही खुलेगा वैसे ही आप विदेश के लिए आपकी टिकट कट जाएगी। ये तो एक बात हो गई। ये टिकट हो सकता है आप उच्च शिक्षा के लिए भी करना चाह रहे हो। जो हमारे स्टूडेंट भाई बहन हैं उनको पढ़ने शिक्षा लेने के लिए विदेश जाने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, उच्च शिक्षा के लिए कायदे से इसको बोले तो। उसके बाद में ये जो गुरु हैं आपके वो 12 और 9 के मालिक हैं, यानी हृदय के मालिक हैं। अब देखें खास बात क्या है, अगर हृदय का मालिक अष्टम में फंसा हुआ है तो मन तंग रह रहा है। और अभी के सीन में दोस्त, अभी के सीन में तो आप बहुत परेशान हो। ये आप समझें कि 15 दिसंबर से लेकर के 4-5 फरवरी तक थोड़ी सी वो बोलते ना सीने में जलन दिल में ये तूफान सा क्यों है, तो थोड़ी सी ये सीन अभी आपको लगती रहेगी ये 4-5 फरवरी तक। और इसमें मुख्य कारण जो है वो गुरु का, मंगल का और सूरज का होगा। ठीक है। इन 3 के चक्कर में
आपको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फील होती रहेगी, मन का हृदय भाव का थोड़ा सा ये कष्ट रहेगा, टेंशन रहेगा, मन खिन्न रहेगा, घर में शांति नहीं फील होगी, घर में इरिटेशन होगा, घर चेंज करने का मन करेगा, आपकी लव लाइफ में भी कुछ टेंशन्स फील हो रही होंगी, फैमिली और स्पाउस से कुछ परेशानी फील हो रही होगी। इन सब चीज़ों में थोड़ा सा मन को शांत करने की कोशिश करें तो आप अच्छा निपट लेंगे इस सिचुएशन से। अब जब देखें कि गुरु यहां आएंगे तो यहां तो गुरु बैठेंगे, ये तो शुभ भाव हो ही गया जो आपके हृदय को आनंद में पहुंचा देगा, भाग्य से अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। उतना ही नहीं, आपको जमीन खरीदने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी जो है यहां पे आने के बाद मिलेगा। अभी भी मिल रहा होगा, हो सकता है अभी आपने जो जमीन खरीदी हो उससे भी कुछ परेशानी आपकी चल रही हो, जो घर खरीदा हो उसके चक्कर में आप थोड़े से टेंशन में हो। तो ये सब चीजें भी अभी चल रही हैं, बट मई के बाद से ये सारे प्रॉब्लम्स सबसाइड होंगे और मई के बाद से सुख की एक बौछार स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बुद्धि बहुत तेजी से काम करने लगेगा, पर्सनालिटी पे आपके बहुत ही अच्छा चमक आ जाएगी, आपके अंदर में गुरुत्व आ जाएगी कहें तो। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए ये नवम भाव में यहां जब बैठेंगे तो यहां से पंचम दृष्टि इनके आपके लग्न पे पड़ती है। तो जैसे ही इनकी दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी ना तो आपका चेहरा जो है ना वो गोराई आ जाएगी, उसमें चमक आ जाएगी, सोच में गुरुत्व आ जाएगा, गुरु की भावना आ जाएगी, सीनियरिटी प्रिवेल कर जाएगी। उसके बाद यहां के बाद ये सप्तम दृष्टि से, इस जगह से जब ये सप्तम दृष्टि से यहां देखेंगे तो आपके पराक्रम हाउस को देखेंगे और पराक्रम में अच्छा रहेगा सिचुएशन। और संगी भाई बहन के साथ रिलेशन में सुधार होगी, भाई बहन के हालत में भी सुधार होगी, उनकी भी स्थिति अच्छी होगी क्योंकि उनके ऊपर भी गुरु का दृष्टि पड़ेगा यहां से। ठीक है, उसके बाद देखें तो गुरु यहां बैठ करके आपके ये मूल त्रिकोण पंचम भाव को देखेंगे। ये शनि का घर है लेकिन गुरु की दृष्टि अति शुभ होती है। तो जब वो आपके पंचम भाव पे पड़ेगी तो आपके पुत्र योग बन जाएंगे, तो आपको पुत्र की प्राप्ति का एक योग बनता है जो इस समय से स्टार्ट होएगा और अगले साल यानी 2024 के मई से शुरू होकर के 2025 के मई तक रहेगा। अगर इस समय आपने प्रयास किया तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। ये मुख्य बात है जो आपके स्पाउस के साथ में आपके रिलेशंस में थोड़ी तलखी बन रही थी या कहीं कहीं कभी कभी बढ़ जा रही थी या दिख जा रही थी, वो सबसाइड हो जाएंगे, वो स्मूथ हो जाएंगे। प्यार आपके अंदर में फैलना शुरू कर देगा। आपके बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई था, जो बच्चों की ग्रोथ थी, वो एकदम से अपवार्ड हो जाएगी। ये सारी चीजें आप समझें, ये सब एक में से स्टार्ट होकर के बहुत अच्छा बढ़ने लगेगा, बहुत ही अच्छा बढ़ने लगेगा। सुधार आपको 1 जनवरी से दिखाई पड़ने लगेगी। चलिए, इस बात की इंतजार थी ना आपको कि अभी की इस प्रॉब्लम से कैसे निजात, कब तक निजात मिले। तो 1 जनवरी से सुधार है। बी हैप्पी। ये तो रही गुरु की बात। मित्रों, अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि YouTube की इस भीड़ में ना दोस्त मैं कहाँ खो जाऊंगा पता नहीं चलेगा। आप थैंक यू बोलने के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा, लेकिन तब पता नहीं आप मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लो। अब अगर राशिफल 2024 कन्या राशि या कन्या राशि राशिफल 2024 या आज का राशिफल, जो भी बोले आप इसको, अगर उस पर बात करें तो दूसरा नंबर शनि का आता है। अब शनि कहाँ है? तो शनि आपके छठे हाउस में है, मालिक 5वें और छठे दोनों के हैं, यानी पंचमेश हैं। इससे शुभ ग्रह आपके लिए कम ही हैं, आपके कुंडली में हैं तो, लेकिन ही इज द प्राइम मोस्ट। ठीक है ना? तो
अब देखें कि शनि अभी पंचमे छठे जाके बैठे हैं, तो क्या कर रहे हैं, आप अपनी बुद्धि दुश्मनी की तरफ लगा रखे हैं, आप अपनी बुद्धि जॉब की तरफ लगा रखे हैं, तो जॉब अच्छा होगा। दुश्मनी की तरफ मत लगाइए, क्योंकि दुश्मन आपके ऐसे ही परास्त हो जाएंगे। अभी जिसने आपको दुश्मनी भरी नजर से देख लिया ना, वो खुद ही मारा जाएगा, उसका खुद ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए अपने दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए, वहां से हटाइए। कोई लॉजिक नहीं है कि आप जिसका नुकसान आपके शनिदेव खुद बैठ के कर रहे हो, आपको क्या टेंशन है करने की। ठीक है, आप अपना फोकस कहां लगाएं, आप अपना फोकस अपने जॉब पे लगाएं। बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, पिछले 1.5 साल से चल रहा है, अब भी 1-1.25 साल तक और चलेगा। एंजॉय इट, इसमें ग्रोथ को प्लान करें। कारण कि देखिए शनि बैठे हैं यहां, ये आपका छठा हाउस है, और यहां से देख रहे हैं कहां, तो यहां से अब शनि की जो दृष्टि है ना, वो तीसरी, 7वीं और 10वीं है। ठीक है, तो तीसरी दृष्टि ये नीच भाव से देख रहे हैं मेष को, अब यहां से अष्टम हाउस को नीच से देख रहे हैं। ठीक है, तो अष्टम हाउस से जब नीच को देख रहे हैं, ये खराबी हाउस है, तो इसमें प्रॉब्लम्स कुछ तो हैं। ठीक है, ये इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको ये सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम्स आपकी लैंड की तरफ से है। ठीक है, आपके ससुराल पक्ष के तरफ से मिली हुई कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ से है, आपके पैटर्नल प्रॉपर्टीज जो आपके विल्स में पड़े हुए हैं, उन पेरेंट्स ने दिया हुआ है, फोर फादर्स ने दिया हुआ है, वहां पे कुछ झमेला है। उन सब चीजों से निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितना कर पाएंगे वो कहना टफ है। कॉज ऑफ कि ये इस हाउस को अच्छे दृष्टि से देखते नहीं हैं, तो कई दफा आप उससे निष्प्रिय भी हो सकते हैं, विरक्त भी हो सकते हैं। साथ ही साथ गुदा के कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप कर रहे हैं ये, जिसमें पाइल्स टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उससे भी बचने की कोशिश करें। सेक्स को प्रमोट कर रहे हैं ये, तो वहां पे भी थोड़े से अपने आप को मैनेज करें। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सैटर्न के चलते हो रही हैं। इसके बाद अभी यहां से जब सैटर्न अपनी 7वीं दृष्टि देखेंगे, तो 7वीं दृष्टि यहां देखेंगे, आपके व्यय भाव को देख रहे हैं, तो व्यय भाव को निगेटिव एस्पेक्ट से देख रहे हैं, बुरे नजर से देख रहे हैं, तो व्यय में कंट्रोल लेके आने की कोशिश करेंगे। व्यय को खराब करेंगे तो दो तरीके से व्यय खराब हो सकती है। एक तो हो सकता है कि आपने गलत चीज में खर्च कर दिया, तो आपका व्यय खराब हो गया। अभी क्या होता है कि आपने एक अच्छा सा लैंड खरीदा, अच्छी सी प्रॉपर्टी खरीदी, अच्छा सा सोफा खरीदा, तो दैट्स गुड एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आपने वो खर्चा ऐसी चीज पे कर दी और खरीदने के बाद पता चला यार इसमें तो झमेला है, यार ये तो टीवी खराब निकल गया, ठीक है वारंटी में है, वो रेक्टिफाई हो जाएगा डे 1 से। लेकिन वारंटी की चीज रेक्टिफाई हो जाना एक बात है, और फ्रेश चीज रहना वो दूसरी बात है। तो अगर आपने फ्रेश चीज ली होती और वो आपका सही एक्सपेंडिचर था, वो व्यय सही था, लेकिन आपने लिया और वो चीज खराब निकल गई, ठीक है वारंटी में वो रेक्टिफाई हो गया, आपकी वारंटी स्टैंड की, लेकिन चीज तो पहले दिन से प्रॉब्लम में है। ये जो एक्सपेंडिचर है ये खराब एक्सपेंडिचर है। दिस इज डन बाय सैटर्न ओनली। तो शनि देव ये काम कर रहे हैं। उसके बाद हालांकि शनि आपके बुद्धि में बहुत तेज है, तो इसीलिए मैंने कहा कि आपकी बुद्धि लगवा करके अगर खराब की जाई है तो उसको रेक्टिफाई करवा देंगे, ठीक करवा देंगे, लेकिन ठीक करवाने के बावजूद वो खराबी तो रहेगी। तो इस चीज को थोड़ा सा केयर करें, सावधान रहें। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ज्योतिष तो टॉर्च है, ज्योतिष तो सर्च लाइट है, जो आपको पहले ही बता दे रहा है कि देखो आने वाले टाइम में वहां पे प्रॉब्लम पड़ी हुई है, उधर से मत जाओ। अगर आपको किसी ने बताया नहीं और आप उधर से गए तो आप नेचुरली वहां फंसेंगे। पहले दिख गई तो हो सकता है फंसे, हो सकता है उस आग की थोड़ी सी लौ आपको लग जाए, लेकिन पूरे नहीं जलेंगे, थोड़ी बस गर्मी लगेगी और बॉडी को रगड़ के निकल जाएंगे। लेकिन अगर पता नहीं था तो पूरे झुलस जाएं, क्या पता। तो ज्योतिष इसी चीज का नाम है। मैं फिर से बोलता हूं, ज्योतिषी नहीं,
बट ज्योतिष जो विद्या है वो अपने आप में सर्च लाइट है, वो अपने आप में एक डिवाइन लाइट है जो आपको अगर मिल जाए तो आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। और ये जो कन्या राशि 2024 का राशिफल है ये अच्छा हो जाए, ये आपको देखना है। और इसीलिए तो मैं ये इस एपिसोड को आपके लिए बना रहा हूं। तो अभी आइए आगे बताता हूं कि इसके बाद सैटर्न अपनी दसम दृष्टि कहां डालेंगे। तो 7वीं तो मैंने बताया कि 7वीं यहां डाल रहे हैं, और उसके बाद 8वीं 9वीं और 10वीं यहां डालेंगे ये। तो जब 10वीं यहां डालेंगे तो आपके दुश्मन को, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे और दुश्मन को मारेंगे। ये पहले से डिफाइंड है, ठीक है। साथ ही गलतियों से थोड़ा सा सावधान रहें। अगर आप गलती करेंगे तो जेल जाने के भी चांसेस बन सकते हैं, तो थोड़ी सी केयरफुल रहें, गलतियों से तौबा करें। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बस समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि बी केयरफुल, किसी ट्रैप में नहीं फंसने की है। आगे आते हैं। तो ये तो रही आपकी सैटर्न की बात। अब अगर जो तीसरे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं, थर्ड जो तीसरे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं, पहला मैंने गुरु बताया, दूसरा मैंने शनि बताया, तीसरा जो राहुदेव हैं, ये राहुदेव कहां है? तो राहुदेव मैंने आपको पहले बताया कि वो आपके 7th हाउस में है। अब 7th के जो राहु होते हैं ना, वो उतने अच्छे नहीं होते हैं, थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है लगी हुई, और वो थोड़ी सी दिक्कत जो है वो आपके स्पाउस के साथ हो सकती है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें उनको, ठीक है ना। हाँ, वहां पे आपकी कोऑपरेशन रिक्वायर्ड है। हालांकि राहु आपके लग्नेश के लिए, पंचमेश के लिए, लाभेश के लिए, धनेश के लिए और भाग्येश के लिए, इन सब के मित्र हैं। तो आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये स्पाउस को लेकर के थोड़ी सी टेंशन परेशानी रखेंगे। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी में थोड़ी सी बाधाएं रहेंगी। तो अगर आपके शादी में बाधा आ रही है तो आप ओम राम राहवै नमः का जाप करें। ये आप 108 बार नित्य करें, किसी भी शनिवार से शुरुआत करके, तो आपकी शादी हो जाएगी। बहुत लोगों का मेरे पास में प्रश्न आता है जो लिख रहे हैं कि यार मेरी शादी नहीं हो रही है, मैं शादी के लिए क्या करूं, या कुछ लोगों ने लिखा है मैं कर्ज में डूबा हूं, मैं कर्ज को कैसे मैनेज करूं। मैं इन सब चीजों के लिए अलग से एक सेपरेट एपिसोड बनाऊंगा, कॉज ऑफ कि ऐसे इंडिविजुअल राशिफल के अंदर अगर डाला तो सिर्फ उसी राशि वालों को इसका फायदा मिलेगा, बाकी के लोग उससे वंचित रह जाएंगे। अब इस राशि में ठीक है, आपकी राशि भी कम लोगों के लिए नहीं है। अगर गौर करें तो लगभग कन्या राशि के 11 से 12 करोड़ लोग हैं सिर्फ इंडिया में, अगर विदेश और पूरी दुनिया की बात ना करें तो भी। लेकिन ये तो सबके लिए है ना, ज्योतिष तो सबके लिए है ना, हर राशि के लिए है ना। तो हमारा काम है हर राशि वालों तक वो शांति, वो आनंद पहुंचा देना, जिससे किसी के भी जिंदगी में थोड़ी सी भलाई हो जाए, किसी की भी जिंदगी थोड़ी सी रिलैक्स में आ जाए। अपना तो ये वीडियो बनाना सार्थक हो गया बॉस, सार्थक हो जाएगा। आगे आते हैं। तो मित्रों देखिए, अगर हॉरोस्कोप ईयरली हॉरोस्कोप या आज का राशिफल की बात करें ना, तो आज के राशिफल के लिए या 2024 की राशिफल की बात करें, आज का राशिफल यानी कि समझें डेली का राशिफल। तो डेली का राशिफल तो आपके पूरे साल के डेली के राशिफल को मिला करके पूरे साल का राशिफल बन रहा है ना। तो अगर पूरे 2024 राशिफल कन्या राशि की बात करें तो समझें आप कि इसमें खास खास मोमेंट क्या है, इस पूरे साल में जो खास खास आपके अच्छे मोमेंट हैं वो क्या हैं। अगर उसकी बात की जाए कि वो गुडीज कब मिलेंगी, क्या मिलेंगी, तो एक तो मैंने बता दिया आपके पुत्र भाव के बारे में और पुत्र संतान प्राप्ति के योग के बारे में। लेकिन जो बाकी चीजें हैं जैसे कि नौकरी का भाव है या धन भाव है, इन सब की बात अगर करें तो आप देखें कि नौकरी जो है ना, वो ऐसे तो थ्रू आउट अभी शनि महाराज यहां बैठे हैं आपके 6ठे हाउस में, और ये नौकरी देने के लिए बाध्य हैं और अच्छी नौकरी देंगे और उसमें प्रमोशंस भी देंगे, ये सब कुछ होना है। लेकिन उसमें अगर और खास बात को समझें तो खास बात क्या है कि जब बुध
ये ऐसे घूम रहे हैं और जब बुध यहां पहुंचेंगे, ये टाइम फ्रेम क्या है, ये टाइम फ्रेम है 14 जून से लेकर के 28 जून का। तो ये बड़ा चमत्कारिक टाइम फ्रेम होगा। इस टाइम फ्रेम में ऐसे लोग जिनको की जबरदस्त प्रमोशन मिलेगी, जो लोग ऐसे लोग जिनको की प्रमोशन की इंतजार थी, उनको बहुत जबरदस्त प्रमोशन मिलेगी। जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे, बहुत अच्छा फेज है ये टाइम। उसके बाद ऐसे लोग जिनको की जॉब नहीं थी या बीच में जॉब छूट गई थी, उनके लिए ये जॉब पाने का बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, बहुत अच्छा समय है। ठीक है। हालांकि जो अभी आपका टाइम चल रहा है ना, जो इस वक्त में टाइम चल रहा है जनवरी में, मैंने बताया टिल 5 फेब तक, ये भी जॉब के लिए, जॉब वालों, जॉब सर्च करने के लिए या जॉब में पराक्रम या परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है ये। और इसके बाद में जब बुध यहां से निकल के यहां आएंगे, यानी कि ये फेज होगा 23 सितंबर से लेकर के और 9 अक्टूबर तक का। तो ये फेज भी बहुत ही बढ़िया फेज होगा, जिसमें आप को बहुत कुछ पाने की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, बहुत कुछ प्राप्त होगा, धन से बढ़ जाएंगे। आपकी जो शादी है उसके भी शायद योग बन जाएं इस वक्त में जाकर के। तो ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा फेज होगा, बहुत ही उम्दा फेज होगा। हालांकि शादी के लिए एक टाइम फ्रेम और भी है, 1 फरवरी से 19 फरवरी का। इस वक्त में भी शादी के लिए जो लोग प्रेम में हैं या प्रेम विवाह करना चाहते हैं या चाह रहे हैं कि शादी के बंधन में बंध जाएं, उन सब के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस टाइम फ्रेम में उनकी शादी हो जाएगी। तो अगर आप वो उसके इच्छुक हैं तो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। तो अगर धन की बात करें तो उसके लिए आपके जो धनेश है ना, वो शुक्रदेव हैं। अब शुक्रदेव हैं कहां, ये देखिए, यहां के लॉर्ड हैं और साथ में वो 2 के भाग्य के लॉर्ड हैं। तो पैसा तो आपको भाग्य से मिलेगा। और वो टाइम शुरू कब हो रहा है, तो समझें कि वो 12 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है टाइम फ्रेम, ठीक है ना, और वो चलेगा 24 अप्रैल तक। ये 2 महीने का जो फेज है ना बॉस, 2.5 महीने का, ये बहुत ही लाजवाब फेज है, बहुत ही बढ़िया फेज है। इस फेज में आप मोटा पैसा बनाएंगे। हालांकि जो मोटा पैसा की बात करें अगर, तो मोटा पैसा आपका जो है वो 31 मार्च से 24 अप्रैल के बीच बनेगा, जो बड़ा पैसा है। अभी समझने वाली बात यह है कि ये पैसा जो बनेगा उसमें आपके वाइफ की भी सोच इन्वॉल्व है, स्पाउस की भी सोच इन्वॉल्व है, चाहे हस्बैंड है तो उनकी भी सोच इन्वॉल्व है। लेकिन ये फेज में आप बड़ा पैसा कमाएंगे और सिर्फ दिमाग को चला करके कमाएंगे। ये भी एक चीज है। थोड़ी सी बुद्धि को अगर ज्यादा चला लिया तो ये एक बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है जिसमें आप अच्छा पैसा कमाएंगे। उसके बाद फिर से ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। वो अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, जब शुक्र यहां आ जाएंगे, यानी कि 19 मई से लेकर के 11 जून तक। ये फिर से एक लाजवाब मौका है, लाजवाब अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आपके ऊपर पैसे की बारिश होगी। ये श्योर शॉट है। और वो भी भाग्य से मिलेगी, यानी हो सकता है लॉटरी खुल जाए। जी, ऐसा हो सकता है। हाँ, बीच में थोड़ा सा एक टाइम फ्रेम है जो चॉप्ड है, मैं अलग से बताऊंगा कि वो टाइम फ्रेम क्या है। लेकिन अभी पहले आपके बाकी चीजों के बारे में डिस्कशन कर लें। तो उसके बाद एक तीसरा मौका भी है इस साल में। वो तीसरा मौका कब मिलेगा आपको, तो वो टाइम फ्रेम है 18 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक का। ये फेज जो है ना 1 महीने का, ये बहुत अच्छा फेज है। इस फेज में आप खूब पैसा पीटेंगे। तो ये 3 फेज मैंने बताया आपको, धन के मामले में इंडिपेंडेंट होने का, धन के मामले में धन की बरसात होने का। तो इस धन की बरसात को आप एंजॉय कर सकते हैं। पैसा आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा संभाल के रखना। सो आप
कन्या राशि वालों, हालांकि आपको ये खूब आती है पैसा पकड़ के रखना, क्योंकि पैसे का हिसाब आप जानते हैं और उसको बहुत केयरफुली मैनेज करते हैं, तो दैट इज वेरी गुड। तो मित्रों, कन्या राशि 2024 कैसा रहेगा, अगर इस बात को डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, जिसको एक्चुअली मुझे पहले लेनी थी, लेकिन चूंकि मैं आपके अच्छाइयों के पीछे बहता चला गया, मैं इस बात को अभी लास्ट में उठा रहा हूं कि इसमें आपका हेल्थ का क्या सीन है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा 2024 के राशिफल के अकॉर्डिंगली। तो ये देखें कि सारे विर्गो वालों के हेल्थ के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उनका जो हेल्थ का प्लैनेट है, जो हेल्थ का लॉर्ड है, वो कौन है? वो बुध है। तो उसकी सिचुएशन क्या है, वो कहां रहेंगे? ऐसे एक बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि आपके लग्न में केतु बैठे हैं और केतु के बैठने से आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। साथ में थोड़ी दिक्कत बन सकती है, क्योंकि राहु और केतु जो है ना, वो छाया ग्रह हैं, मायावी प्लैनेट मानते हैं इनको, और इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है और निगेटिवली भी होता है कई दफा। केतु हालांकि सौम्य ग्रह माने जाते हैं, लेकिन फिर भी इनकी भी इफेक्ट कई दफा निगेटिव होती है। तो 2024 कन्या राशि राशिफल की अगर बात करें तो उसमें केतु के प्रभाव तो एक है ही है, साथ के साथ बुध का जो मुख्य जो आपका प्लैनेट है बुध, उनकी क्या मूवमेंट है। तो मित्रों, ये बुध जो है ना, वो अभी यहां है, जो 6 जनवरी तक यहां रहेंगे। इसके बाद बुध यहां से हटके यहां आ जाएंगे और यहां 31 जनवरी तक रहेंगे। ये आपका हृदय भाव है, और मैंने कहा था ना कि ये पूरे जनवरी मतलब 5 फरवरी तक आपको मंगल और सूर्य के चलते थोड़ी सी जलन फील होगी, या मन से थोड़ा बिछोव रहेगा, या घर चेंज करने की इच्छा होगी। तो उस वक्त में ये थोड़ी सी शांति देंगे यहां आकर के, जब आपका वाहन का एक्सीडेंट से प्रोटेक्शन हो जाएगा, जब आपकी घर के साथ में जो दिक्कतें चल रही थी थोड़ी सी रिलीफ पाएगी, और उसके बाद फिर वो 1 फेब से यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, जो 19 फरवरी तक यहां रहेंगे। तो इस सब क्रम में, ये सारे क्रम, यहां तक का क्रम जो होगा, ये इस पूरे क्रम में आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। जब ये यहां से निकल के यहां आएंगे 19 फरवरी के बाद, तो थोड़ी सी स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, हल्की सी दिक्कत रह सकती है, बहुत थोड़ी सी, ने वो बोलते हैं ना सर्दी खांसी बुखार टाइप की जो सिचुएशन है, वो थोड़ी सी बन सकती है। तो इस फेज में थोड़ा सा सावधान होने का कोशिश करें आप, ये मेरा बोलना है। उसके बाद ये थ्रू आउट पूरे साल ठीक रहते हैं, उसके बाद ये ऐसे ठीक ही रहते हैं, ये यहां पे भी आते हैं। तो लेकिन जब 10 में से 31 में ये यहां आएंगे तो थोड़ी सी कष्ट आपको फिर से स्वास्थ्य वाइज होगी, वही सेम थोड़ा सा कष्ट रहेगा, थोड़ा स्वास्थ्य का प्रॉब्लम रहेगा, उसको थोड़ा स्मार्टली मैनेज करें। और गणेश जी की ध्यान करें, गणेश जी का पूजा करें, आप थ्रू आउट द ईयर गणेश जी का पूजा करें। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो आपके ऑटोमेटिकली सबसाइड कर जाएंगे। तो आज की इस विश्लेषण में जो मैंने आपको खास बातें बताई, वो तो सारी बता दी जो अच्छी अच्छी हैं, बुरी बुरी जो है उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। मैं डराने के लिए नहीं बोलता, लेकिन केयर के लिए बताता हूं कि केयर आपको पता होना चाहिए। अगर आप केयर रखेंगे तो फंसेंगे नहीं, प्रॉब्लम्स में नहीं फंसेंगे, या फंसेंगे बहुत माइनर इफेक्ट होएगा और बाहर निकल जाएंगे प्रॉब्लम से। तो वो क्या क्या है और कब कब है, तो उसमें सिंपल 1 2 3 पॉइंट्स हैं। वो एक पॉइंट है कि देखिए यहां पे शनि है आपके साथ में, 6ठे हाउस में आपके शनि हैं, और इसी जगह पे सूर्य आ रहे हैं। ये आ रहे हैं 14 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक। तो 14 फरवरी से 13 मार्च तक जो शनि और सूर्य दोनों साथ में रहेंगे यहाँ पे ना, तो ये कौन सा भाव है आपका? ये आपका जॉब का भाव है, नौकरी का भाव है, बंधन का भाव है, कष्ट का भाव है। तो इस जगह पे जब दोनों आएंगे तो दोनों आपस में टकराते हैं। ये दोनों बाप बेटा हैं, इन दोनों की पटती नहीं कायदे से। तो होता क्या है कि ये इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, दोनों अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोनों मिलकर के चीजों को खराब करेंगे। अल्टीमेटली आपका ही एक ब्रेन जो है वो दूसरे ब्रेन से लड़ेगा। तो एक सैटर्निक माइंड है, वो दूसरा सन का माइंड है। सैटर्निक माइंड जो है वो क्या है? वो है चिंता, कष्ट, केयर, बचा के रखना, टेंशन, ऐसा। और सन का माइंड क्या है? ब्लोन अप, चमक, एकदम स्पार्क के साथ दिखना।
अब इस दोनों में मतलब एक धूप और दूसरा छांव है, इसके बीच से जो निकलेगा वो क्या होगा? 0-0। तो उस तरह के सिचुएशंस में भी पहुंचने की संभावना है कि आप एक तरफ अच्छा करने की कोशिश करें और आपके साथ में वो अच्छा ही निकल के सामने ना आ पाए। तो इस चीज को थोड़ा सा केयर कीजिए। ये एक फेज है आपका जो जॉब के ऊपर थोड़ा सा इंपैक्ट डालेगा। उसके बाद जब सूर्य यहां से यहां पहुंचेंगे तो सूर्य 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक यहां रहेंगे, आपके 7th हाउस में रहेंगे। ये 7th हाउस जो है ना, ये बिजनेस का भी भाव है। तो अगर कोई व्यक्ति व्यापार चला रहे हैं आप लोगों में से ना, तो इस वक्त में थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। थोड़ा नहीं, रेदर हाई केयर की जरूरत है, क्योंकि ये टाइम में एक तो जो सोलर एक्लिप्स है वो लगेगा, सूर्य ग्रहण, और साथ के साथ इस समय में राहु के साथ सूर्य फंसेंगे। और राहु के साथ जब भी सूर्य फंसते हैं ना, तो राहु ही एक ऐसे छाया ग्रह हैं जो सूर्य को भी छाया कर देते हैं, सूर्य को भी ग्रहण लगा देते हैं। तो ये एक फेज जो है ना, ये 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल 14 अप्रैल तक का, इसमें आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये फेज में अगर आप सावधान रहते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, ये थोड़ा सा बिजनेस को डामाडोल कर सकते हैं, आपकी इंप्रेशन को खराब कर सकते हैं, स्पाउस के साथ रिलेशंस को खराब कर सकते हैं, आपके जो वक्तव्य हैं उसमें कड़वाहट ला सकते हैं। तो इन चीजों पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है। ये एक फेज है। उसके बाद में फिर से जो 14 फेब से लेकर के और 14 अप्रैल तक का, इस टाइम फ्रेम में थोड़ा सा केयरफुल रहें। इस टाइम फ्रेम में आप शनि की आराधना करें, ओम संग शनिश्चराय नमः का जाप करें, ओम राम राहवे नमः का जाप करें, और साथ के साथ पीपल के पेड़ में जल दें किसी भी शनिवार से शुरू करके। और ये काम आप 14 मई तक करें। कॉज ऑफ की 14 मई तक में भी ये सूर्य जो हैं, ये आपके धन को डैमेज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये यहां से धन भाव को देख रहे हैं और ये खुद उच्च के हैं, ये नीच भाव से धन को देख रहे हैं, तो धन के नुकसान का कारण बन सकते हैं। हालांकि उस वक्त में जो ये 1 मई से गुरु यहां से यहां आ जाएंगे, तो गुरु चीजों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे और चीजें अच्छी होंगी। लेकिन आप अगर बोलें कि आप 2024 में कन्या राशि वालों के राशिफल को देखते हुए क्या सावधानी बताना चाहते हैं, तो कन्या राशि 2024 राशिफल की बात अगर करते हैं तो उसमें जो सावधानियां हैं, उसमें मुख्य सावधानियां यही 3 महीने की है। ये शुरुआत होती है 14 फरवरी से लेकर के और 14 मई तक। इस फेज में कन्या राशि वाले सावधान रहें। फिर बता रहा हूं, सूर्य को जल दें, शनि के लिए पीपल के पेड़ में जल डालें, संग शनिश्चराय नमः का जाप 108 बार करें, ओम राम राहवे नमः का जाप 108 बार शनिवार से ले शुरू करके करें। सारी स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। जो निगेटिव इंपैक्ट है वो कम से कम आएगा आपके ऊपर। मैं एक खास बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये YouTube की भीड़ में ना, जब आप मुझे थैंक्स बोलना चाहेंगे तब आप मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, हम खो जाएंगे, फिर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे, फिर आप मुझे थैंक्स भी नहीं बोल पाएंगे। तो एक अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस इट। बाकी आपको आना ही पड़ेगा मुझे थैंक्स देने के लिए, मैं इतना तो जानता ही हूं। इन्हीं शब्दों के साथ साल 2024 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद।